हेलो दोस्तों। इस वीडियो में समझेंगे नवंबर महीने की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 2023 का है। आइए देखते हैं, एक एक क्वेश्चन करके सब के सब खत्म हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में समझते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में 50वां शतक बनाया, तो किसके विरुद्ध बनाया ये भी पूछेगा क्वेश्चन। तो न्यूजीलैंड के विरुद्ध बनाया 50वां शतक। 49 शतक किसका है? सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा है जिसमें। और तीसरा स्थान कौन है? तो रोहित शर्मा का 21 शतक है। याद कर लीजिएगा, न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया ये। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो यह 72वां हुआ है ये, और जो जीता है निकारागुआ के यूनिवर्स हैं सेनिस पलासियो। और 22वां पूछेगा तो आर बोनी ग्रेबियल। ठीक है। भारत की तरफ से श्वेता शारदा ने पार्टिसिपेट किया इसमें। लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 प्रदान किसे किया गया है? तो सुरेश वाडकर को दिया गया, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह दिया गया। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव फिल्म को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार प्रदान किया गया। किसे किया गया है? 50वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव फिल्म को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार प्रदान किया गया है। एंडलेस बॉर्डर को दिया गया है, जो कि फारसी भाषा का फिल्म है ये, और यह गोवा में किया जाता है आयोजन। 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच में हुआ है ये। ठीक है। और इसमें माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? तो विहान टाले विकास, जो कि भारतीय है, और ये लंदन में हुआ है ये, और 10 वर्ष के ये लड़का है ये। इनको दिया गया है विहान टाले विकास, समझ गए। और ये पहला भारतीय पूछेगा तो 2020 में ऐश्वर्या श्रीधर को दिया गया है ये। जल बिहारी मेला कहाँ पर लगाया जाता है? छतरपुर में, मध्य प्रदेश में। केरल ज्योति पुरस्कार प्रदान किया गया, किसे किया गया है? तो टी पद्मनाभन को दिया गया। और पहला पूछेगा केरल ज्योति पुरस्कार तो एम.टी. वासुदेवन को। और यह पुरस्कार शुरू किया गया 2021 में शुरू किया गया है। ठीक है। पहला पूछेगा 21 वाला तो एम.टी. वासुदेवन नायर को दिया गया है, और 2023 वाला पूछेगा तो टी पद्मनाभन को दिया गया। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर भारत किस राज्य में बनाया गया? तो यह तेलंगाना में है ये। पंजाबी साहित्य के दाहन पुरस्कार से सम्मानित करने वाली पहली महिला कौन है? तो दीप्ति बबूता को, जो कि मोहाली की रहने वाली है, इनको दिया गया है, दीप्ति बबूता को। कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया, तो किसे? तो AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिया गया ये। और 2022 वाला पूछेगा तो परमा क्राइसिस और सुरक्षा को इंगित करता है ये। चर्चा में सिलक्यारा सुरंग कहाँ स्थित है? सिलक्यारा सुरंग, जो कि हाल ही में चर्चा रहा है, ये उत्तराखंड में है ये। और यह जो सुरंग बनाया जा रहा है, एक हिस्सा भूस्खलन में ढह गया, जिसमें 41 श्रमिक फंस गए। तो यह उत्तरकाशी जिला एवं यमुनोत्री शहर को जोड़ने के लिए है, और इसका लंबाई जो है 4.5 किलोमीटर है, और यह 17 दिन बाद इसे रेस्क्यू किया गया है। 11वां सुल्तान जोहर कप का खिताब किसने जीता है? यह खिताब तो जर्मनी ने जीता है, और हारा है ऑस्ट्रेलिया ने, समझ गया। आइए देखते हैं। और यह मलेशिया में आयोजन किया गया। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने हैं जोवियर माइली। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है ये। स्पेन के प्रधानमंत्री नए बने हैं तो पेड्रो सांचेज। और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने हैं देश के तो रॉबर्ट फिको, 4th बार बने हैं ये, समझ गए। याद कर लीजिएगा ये। बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किसे किया गया है? तो पॉल लिंच को दिया गया है, समझ गए, जो कि आयरिश लेखक हैं ये। और इनका उपन्यास है प्रोफेट सॉन्ग के लिए दिया गया है ये। प्रत्येक ईयर आयरिश या यूके में पब्लिश हुआ अंग्रेजी भाषा में उसी को दिया जाता है। और इसका बुकर पुरस्कार का जो शुरुआत किया गया था 1969 में किया गया था। गोवा राज्य द्वारा पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया गया है, किसे? तो डॉक्टर मथवराज एस को दिया गया है ये। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किसे किया गया है? तो नंदिनी दास को दिया गया, जो कि भारतीय है, समझ गया। और ये कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए दिया गया है, यानी कि जो इंग्लैंड के बीच में जो मुगल साम्राज्य स्थापित था, मुगल साम्राज्य भारत में, उसी के बीच में जो लिखा गया है, उसी बात पर दिया गया। नंदिनी दास को इसमें लिखे हैं, ये दर्शाए हैं बात सब। 17वां सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किसके बीच में हुआ है? तो भारत और नेपाल के बीच में। यह थल सेना का अभ्यास होता है, इसका आयोजन किया गया उत्तराखंड में।
बोंगो सागर 2023 युद्ध अभ्यास किसके बीच में हुआ है? ये भारत और बांग्लादेश के बीच में ही है, चौथा संस्करण हुआ है। बंगाल की खाड़ी में नौसेना अभ्यास होता है ये। IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन 2023 किसे दिया गया? लॉन्ग फॉर्मेट का खिताब किसने जीता है? तो पंकज अडवाणी ने यह 26वीं बार जीता है। यह दोहा में आयोजन किया गया। डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ये तो इटली ने जीता है। यह टेनिस खेल होता है और यह हारा कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया, और इसका आयोजन किया गया स्पेन में। 37वां राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में प्रथम स्थान किसने रहा? 37वां जो भारत में होता है खेल, राष्ट्रीय खेल, तो गोवा में आयोजन किया गया और यह पहला स्थान महाराष्ट्र, दूसरा सर्विस का, तीसरा हरियाणा का, जिसमें 80 गोल्ड, 69 रजत और 79 कांस्य महाराष्ट्र ने जीता। 228 पदक में प्रथम स्थान। सर्विसेज का क्या रहा? 126 गोल्ड में, जिसमें 66 हो गया, 27 रजत हो गया और 33 कांस्य हो गया, जिसमें 126 पदक हो गया। और हरियाणा में 62 गोल्ड, 54 रजत और 75 कांस्य हो गया, जिसमें 191 हो गया। तो 1, 2, 3 याद कर लीजिएगा। सीरीज में कभी कभी ऑप्शन देकर रहता है, तो महाराष्ट्र, सर्विसेज और हरियाणा। आगे देखते हैं, अक्टूबर माह के प्लेयर ऑफ द मंथ किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो रचिन रविंद्र को, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। बाबा गरीबनाथ मेला कहाँ लगाया गया? तो ये मध्य प्रदेश का शाजापुर जिला है, ये समझे, शाजापुर जिला है ये। और बाबा गरीबनाथ का मेला भी लगता है मुजफ्फरपुर बिहार में, मंदिर भी है। FIDE ग्रांड स्विस चेस टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। तो आर वैशाली याद कर लीजिएगा, काफ़ी भी है ये। आगे देखिए, गुजरात राज्य की राजकीय मछली घोषित किया गया है, तो कौन सा है? तो घोल मछली, जिसका नाम गोल्डन ब्राउन भी है। तो इसमें जो इस मछली का जो उपयोग है बियर बनाने में, वाइन बनाने में, मेडिकल में काफ़ी यूज किया जाता है ये। अब आगे समझते हैं, एडेल गिल हुनून इंडिया परोपकार सूची में शीर्ष स्थान किसने लिया है? ये तो जिसमें जो डोनेट किया जाता है, कौन कितना दान दिया है, इसके बारे में ये दर्शाता है। तो पहला हो गया शिव नादर, दूसरा हो गया अजीम प्रेमजी, विप्रो के कंपनी का मालिक है ये, और तीसरा है मुकेश अंबानी ने यह दिया है ये। समझ गया? आगे देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश जिनका निधन हो गया, तो न्यायाधीश M फातिमा बीबी, जो कि 96 वर्ष की उम्र में केरला में निधन इनका हो गया है और 1989 में इनको नियुक्त किया गया। 1997 से लेकर 2001 के बीच में तमिलनाडु के राज्यपाल भी रही है ये। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन से बने हैं? तो शाहीन अफरीदी, जो कि पाकिस्तान के हैं ये, और ये 51 मैच में ये लिए हैं ये। मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया, जिसका नाम है कोस्टा सिरेना, याद कर लीजिएगा, कोस्टा सिरेना। SBI के यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है 2 वर्ष के लिए? तो विनय एम टोन्स को। दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो दीनानाथ राजपूत को दिया है 2023 वाला, और ये छत्तीसगढ़ के आदिवासी महिलाओं को जीवन बदलने के लिए इन्होंने काम किया है, इसीलिए इनको दिया गया है। तो पहला पूछेगा तो सैत्री केम संगठन को 2022 में दिया गया, और दूसरा है ये दीनानाथ राजपूत को दिया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव एवं मेरी माटी देश अभियान में फर्स्ट स्थान किसका रहा है? तो गुजरात रहा है, और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं तो एंजेलो मैथ्यूज, जो कि श्रीलंका के बल्लेबाज हैं और बांग्लादेश के खिलाफ ये खेल रहे थे, उसी में टाइम आउट कर दिया गया। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों की मौत की सज़ा सुनाई है, कहाँ पे? तो कतर में, जासूसी के आरोप में। इंडोनेशिया में खोजा गया मिस्र से भी पुराना पिरामिड है, जो कि 16,000 वर्ष पुराना है ये। जावा द्वीप पर है ये। पुंडेल बेरुंडक नाम इनका है, पुंडेल बेरुंडक नाम इसका है, और लावा पहाड़ी पर है ये। अब आगे देखिए, IISR ने फसल की किस्म चंद्रा को विकसित किया है। चंद्रा, तो चंद्रा किसका फसल का जो किस्म है? तो ये काली मिर्च का है, ये काली मिर्च का है, जिसमें काली मिर्च का जो नंबर 1 उत्पादक जो राज्य है, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये सब उत्पादन करता है ये। पहला AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन किया गया ब्रिटेन में, जो कि AI पर काफ़ी डिस्कस किया गया इसमें। भारत के नदी में टैंटलम धातु की खोज की है। टैंटलम जो कि इसका जो परमाणु एटॉमिक नाम जो होता है TA होता है, और ये सतलज नदी में, ये पंजाब में खोजा गया है। ये संक्रमण धातु है ये, और इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने में, सेमीकंडक्टर बनाने में इसका यूज किया जाता है। आगे देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किया गया
इनकोर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? इनकोर सॉफ्टवेयर, जिसका फुल फॉर्म है इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट। एसबीआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है ये? तो ये MS धोनी। पीर बुधन का मेला कहाँ पर लगाया? तो शिवपुरी में है, जो कि मध्य प्रदेश में। सचिन तेंदुलकर का स्टैचू लगाया गया, कहाँ पे लगाया गया? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, जो कि वहाँ के महाराष्ट्र के जो CM है एकनाथ शिंदे द्वारा अनावरण किया गया, और जो कि पहली बार यहीं पे डेब्यू किए थे सचिन तेंदुलकर रणजी ट्रॉफी में, जो कि पहला अपना 100 रन बनाए थे पहला मुकाबला में ही, इसीलिए यहाँ पे उनका स्टैचू बनाया गया है ये। और 2023 में आखिरी मैच यहीं पर खेले थे, समझ गया। और जो बनाया है स्टैचू प्रमोद कांबली ने बनाया है, अहमदनगर के यह कारीगर है ये। नीति आयोग ने राइज कार्यक्रम शुरू किया था। राइज कार्यक्रम का शुरू किया गया था। राइज का फुल फॉर्म पूछेगा। द रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच स्टार्टअप जो शुरू करने के लिए इसमें जो नियम बनाया गया है उसी के बारे में यह बताया जाएगा इसमें। सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी 2023 किसने जीता है? तो 16वां संस्करण हुआ है, और यह पंजाब ने जीता है, बड़ोदरा हारा है, और यह T20 मैच होता है। और 2022 वाला पूछेगा तो मुंबई ने। भारत का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो हीरालाल समारिया को नियुक्त किया गया है, जो कि राजस्थान के है ये। भारत का पहला शहर है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दिया है। तो सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दिया है कोझिकोड, जो कि केरल का सबसे बड़ा शहर ही है, सिटी ऑफ लिटरेचर। और पूछेगा सिटी ऑफ म्यूजिक, तो ग्वालियर को, जो कि तानसेन की नगरी बोला जाता है इसे। अब आगे देखिए, भारत ने ईगला एस मिसाइल खरीदने के लिए अनुबंध किया। ईगला एस क्या है? तो कम ऊंचाई से दूरी तक मार गिराने में ये क्षमता है, माहिर है, और भारत में ही इसका उत्पादन किया जाएगा। और यह रूस के साथ अनुबंध किया है। इसका रेंज 6 किलोमीटर है ये। साहित्य के लिए JCB पुरस्कार 2023 दिया गया है, तो पेरूमल मुरुगन को दिया गया है। किसानों एवं ग्रामीण जीवन के ऊपर आधारित है ये, जो कि जड़ से जुड़े हुए चीज़ों को इसमें दर्शाया गया है। संत सिंगाजी का मेला आयोजित किया गया था, कहाँ पे? मध्य प्रदेश के खंडवा जिला में। आगे देखिए, ICC मेंस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, और भारत रहा उप विजेता। इसका फाइनल जो हुआ गुजरात नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और यह 6ठी बार ऑस्ट्रेलिया जीता है। पहला जीता था 1987, 99, 2003, 2007, 2015 और 2023 भी जीत गया ये। और 2027 में होगा साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। ये पूछेगा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली, और ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? सचिन तेंदुलकर को, और 10 टीम भाग लिया इसमें, और 10 शहर में यह खेल किया गया है। ICC द्वारा क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया गया, तो श्रीलंका को निलंबित कर दिया गया। खराब प्रदर्शन के कारण सरकार ने निलंबन कर दिया, फिर बाद में ICC द्वारा इसे निलंबन कर दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई PM किसान भाई योजना संबंधित है, तो यह फसल भंडारण से संबंधित है ये। ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इकोनॉमिक फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो रघुराम राजन एवं रोहित लांबा, अर्थशास्त्री हैं, और RBI के पूर्व गवर्नर है रघुराम राजन, और रोहित लांबा क्या है? तो अर्थशास्त्री हैं ये। चर्चित शीतल महाजन का संबंध किससे है? तो महाराष्ट्र राज्य से है, और ये स्काई ड्राइवर हैं, समझ गए। माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट ऊंचाई से छलांग लगाई, जो कि दुनिया की पहली महिला बनी है ये। स्काई ड्राइवर है ये। दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया गया, तो दक्षिण अमेरिका का देश है बोलिविया देश है, वहीं पर है। 4000 मीटर ऊंचाई पर है ये, समुद्र तट से ऊंचा है ये। 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में शीर्ष स्थान किसने रहा बड़े राज्यों में? तो केरल, पंजाब और तमिलनाडु। छोटे राज्यों में पूछेगा तो गोवा, मणिपुर और सिक्किम, और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर। वज्र प्रहार सेना 2023 में किसके बीच में हुआ है? ये तो भारत और अमेरिका के बीच में होता है, 14वां संस्करण हुआ, और भारत के उमरोई में हुआ है, समझ गए। अब आगे समझते हैं। व्यापार मेला ग्वालियर में हुआ, मध्य प्रदेश में। लास्ट स्लाइड है, आइए देखते हैं। बेस्ट यूनिक कॉमेडी कैटेगरी में इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 किसे दिया गया? किस भारतीय को दिया गया? तो वीर दास को चुना गया है, वीर दास को। और बेस्ट अभिनेत्री पूछेगा तो कार्ला सौजा, और बेस्ट एक्टर पूछेगा तो मार्टिन फ्रीमैन। केनेथ होल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया, केनेथ, तो बीना अग्रवाल को दिया गया, प्रोफेसर हैं, पर्यावरण कृषि परिवर्तन परिस्थितिक में इन्होंने काम किया है, इसीलिए इन्हें सम्मानित किया गया है ये।
गिलर पुरस्कार 2023 सम्मानित किया है गिलर, तो ये सारा वर्नस्टीन को दिया गया है। एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के प्रमुख किसे बनाया गया था? आलोक वर्मा, जो कि प्रधानमंत्री के पीछे जो एसपीजी रहते हैं वही एसपीजी का प्रमुख बनाया गया आलोक शर्मा। बनी उत्सव आंध्र प्रदेश में कुर्नूल जिला का ये फेमस है, तो ये दशहरा के पूर्व संध्या पर मनाया जाता है बन्नी उत्सव। बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है, तो ये आरबीआई को दिया गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है, तो किसे चुना गया है? तो हेलुसिनेट, कुछ ऐसी चीज़ जो दिखाई दे, सुनाई दे या महसूस हो बट रियल में ऐसा नहीं होता है, यही इसलिए हेलुसिनेट को दिया गया है ये। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 किसने जीता है? तो यह भारत ने जीता है और जापान ने हारा है। ये 2 बार भारत ने जीता है, 2016 वाला और 2023 वाला, और ये 7वां संस्करण झारखंड में हुआ है, और 2022 वाला पूछेगा तो जापान। चर्चा में रहा पेंटिंग वुमेन विथ ए वॉच बनाई गई, तो पाब्लो पिकासो जो कि स्पेन का चित्रकार हैं ये, तो न्यूयॉर्क में 139 मिलियन डॉलर में बिका। व्हाइट हाइड्रोजन खोजा गया, व्हाइट हाइड्रोजन जो है खोजा गया है ये, तो ये फ्रांस में खोजा गया है ये, इसे गोल्डन हाइड्रोजन भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 95वां देश बना है चिली, ये 95वें नंबर का याद कर लीजिए, काफ़ी भी है ये सब है। अब लास्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट भारतीय ने जीता है, तो उनका नाम क्या है? तो गगनजीत भुल्लर, जो कि 11वां जीत है इनका। तो ये आपका नवंबर महीना का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म हो गया है। जनवरी से लेकर नवंबर तक आप रिवीजन कर सकते हैं। समझ गए? ठीक है, ओके।